लास्ट वीडियोस में हम ग्रामर टॉपिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे राइटिंग स्किल्स के बारे में कि हमें लेटर्स कैसे लिखने हैं और हमारे जो आर्टिकल्स हैं उनका लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले हम करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स में क्या होता है, जो लिखता है अपना आर्टिकल, जो कोई भी पर्सन है वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी ओपिनियन देने के लिए, आर्गुमेंट शो करने के लिए वो क्या करता है, आर्टिकल्स की हेल्प लेता है। वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना चाहता है थ्रू द मीडियम ऑफ राइटिंग आर्टिकल्स। आर्टिकल्स लिख के वो अपने व्यूज एक्सप्रेस करता है, ओपिनियन देता है और उस पर आर्ग्यूमेंट करता है। लेकिन आर्टिकल लिखने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जिस टॉपिक पर हम आर्टिकल लिख रहे हैं उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, और उसके लिए हमें जो सोल्यूशन है, रेमेडीज जो हमें देनी है वो हमें फिर ताकि हम दे सके, उसके लिए क्या है, हमें उसके बारे में पहले से पूरा पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से दे, उसका जो हमारी हेडिंग हो कैसी हो कि ऐसी हेडिंग हो कि जो रीडर है वो उसकी हेडिंग को देखने की उसकी इच्छा करेगी, वो उसको पढ़े। क्योंकि हमारे भी क्या होती है, जब हम चैप्टर्स पढ़ते हैं तो हम उसका टाइटल देखते हैं और टाइटल को देख के क्या है, हमें ऐसा लगता है कि क्या कुछ इसमें इंटरेस्टिंग होगा। ऐसे अगर हमें आर्टिकल लिखना है, अगर हमारी हैबिट है आर्टिकल लिखने की, तो हमें पहले ये सोचना होगा कि उसका जो टाइटल है वो थोड़ा सा आई कैचिंग हो, थोड़ा ऐसा हो कि पढ़ने वाला ये सोचे कि अगर टाइटल ऐसा है तो देखते हैं इसमें मैटर कितना अच्छा हो सकता है। तो हम पॉइंट्स देखते हैं कि आर्टिकल राइटिंग में क्या क्या चीजें हमें नोट करनी चाहिए। हेडिंग शुड बी आई कैचिंग, जो कि मैंने बताया हेडिंग कैसे होनी चाहिए, आई कैचिंग होनी चाहिए, यानी कि ऐसे होनी चाहिए कि देखते ही मन करे कि मुझे तो ये आर्टिकल पढ़ना है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट उसका में बनेगा उसकी हेडिंग से। फिर क्या, बिगिनिंग शुड बी सच एज टू ड्रॉ रीडर्स अटेंशन, यानी कि उसकी शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि शुरुआत में जब रीडर पढ़ता है तो उसको बोरिंग सा ना लगे, उसको कुछ ऐसा लगे कुछ ना कुछ इसमें अच्छा मिलेगा। यानी कि जो रीडर्स है उनकी अटेंशन ब्रिंग करने के, कैच करने के लिए उसकी जो स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है, वो कैसे होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। फिर क्या, एक्सपोज द टॉपिक्स बाय गिविंग रीजंस, जब आप अपने टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हो तो अपने टॉपिक को अच्छा बताने के लिए उसके रीजंस देने की, वैलिड कितना है आपका टॉपिक। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिखते जा रहे हो, वर्ड लिमिट्स एक्सीड हो रही, नो, आपको क्या करना है कि वैलिड रीजंस देने की, ये बात क्यों हुई, कैसे हुई, और फिर उसके बाद क्या करना है, उसके सॉल्यूशन देने, यानी कि उसमें कंक्लूजन में क्या बताना, उसकी रेमेडीज शो करनी है कि कैसे उसका हम कोई सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। जो आर्टिकल है और जो कुछ आपके फॉर्मल लेटर्स है, फॉर्मल लेटर्स में जैसे कि जो आप गवर्नमेंट को लिखते हो, एडिटर्स को लिखते हो, एडिटर में क्या है, जो आप न्यूज़पेपर वाले एडिटर को लेटर लिखते हो, उसमें क्या होता है मोस्टली कि आप अपने व्यूज, अपने ओपिनियन देते हो और उसमें पीपल को, पब्लिक को क्या है, आप अवेयर करते हो। तो ऐसे ही क्या आर्टिकल में भी क्या होता है कि आप अवेयर कर रहे हो पब्लिक को। तो इसमें क्या होगा, हमें सबसे पहले क्या लिखना है, उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से दे, जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से हो, फिर उसका एनालिसिस, यानी कि उसको एक्सपोज कर रहे हो तो उसको इस वे में एक्सपोज करो उसको, ताकि उसमें आप रीजंस दे सको कि जो आर्टिकल लिख रहे हो उसके बेसिस क्या क्या है, किस बेसिस पे लिख रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। फिर आपको अपने सजेशन दे रहे हैं कि मेरा सुझाव ये कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो चीज सॉल्व हो जाएगी। फिर कंक्लूजन में देंगे हम, कंक्लूजन में क्या होता है, जो पूरा हमारा मैटर होता है उसको लास्ट में कि ऐसा हमने किया तो है, सब कुछ पढ़ा भी है, देखा है, लेकिन इसको सब ठीक कैसे किया जाए वो कंक्लूजन में आ जाएगा। दोनों तरीके से देखने, अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा। जैसे कि आप वाटर कंजर्वेशन का ही टॉपिक देखो, तो वाटर कंजर्वेशन में क्या होता है, वाटर कंजर्वेशन का मतलब ही क्या है कि हमें पानी को बचाना है। अब वाटर कंजर्वेशन के बारे में पहले जब आप आर्टिकल लिखोगे तो पहले वाटर कंजर्वेशन के बारे में बताओगे, फिर ये बताओगे वाटर की जो वेस्टेज है वो कैसे हो रही है, किन रीजन की वजह से उनकी वेस्टेज हो रही है। फिर आप क्या है उसमें सजेशन दोगे कि वाटर को सेव कैसे किया जाए, सजेशन दोगे। पहले तो क्या किया, इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपने क्या किया, उसको एनालाइज किया, यानी कि जो वाटर कंजर्वेशन है उसका वेस्टेज ऑफ वाटर की जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है, उसका एनालाइज लिखोगे, फिर आप सजेशन दोगे और लास्ट में कंक्लूजन दोगे। सजेशन में क्या होगा कि किस तरीके से वाटर को सेव किया जा सकता है, क्या क्या हमें रेमेडीज यूज करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें वाटर को यूज करना चाहिए। कंक्लूजन में आप बताओगे कि अगर वाटर सेव नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर वाटर सेव करेंगे तो हमारे लिए क्या फ्यूचर में हेल्पफुल होगा। तो ये सब बातें आप क्या है अपने अच्छे वे में एक्सप्रेस करने के लिए आपको आर्टिकल की नीड पड़ती है। ऐसे फिर क्या होता है, जैसे कि आप देखते हो, फिर हमारे ऐसे ही कुछ होते हैं हमारे लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में क्या होता है, लेटर राइटिंग में आपके
आपके जो सिलेबस में 9th और 10th के सिलेबस में लेटर है आपके फॉर्मल लेटर्स। लेटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज फॉर्मल एंड अदर इज इनफॉर्मल। पहले हम आर्टिकल की ही बात कंप्लीट कर लेते हैं। आर्टिकल में क्या था, किसको लिखना है, ठीक है, क्या क्या देना है। फर्स्ट पॉइंट इज आपको इंट्रोडक्शन देना, अच्छा, और इंट्रोडक्शन से पहले जो इसका टाइटल है वो कैसा होगा, एक अच्छा टाइटल होगा, आई कैचिंग। फिर आपको इंट्रोडक्शन ऐसा देना है कि जो रीडर है वो उसको पढ़कर उसको अच्छा लगे, उसको जो बिगिनिंग ऐसी हो कि रीडर को पढ़कर इंटरेस्ट आए, ठीक है। आप आर्टिकल इसलिए लिखते हो कि कोई आपके आर्टिकल्स को पढ़े, अदरवाइज यूजलेस है, वो तो आपको पता ही है, लेकिन आर्टिकल लिखता क्यों है, ताकि कोई पढ़े उसको। फिर बात आती है एनालाइज। इंट्रोडक्शन तो दे दिया हमने उस टॉपिक के, फिर हम एनालाइज करेंगे कि ये चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या इसके रीजंस हैं। उसके बाद क्या है, सजेशंस देने हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई और हमारी व्यू है किसी चीज को लेकर, उसके बारे में हम अपने सजेशंस देंगे, हम उसको सजेस्ट करेंगे। हम उसको क्या है, फोर्स नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने सजेशन देंगे कि अगर हम इस चीज को इस तरीके से करेंगे तो क्या हमें बेनिफिट्स है, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो क्या हमें लॉस है। लास्ट में आता है हमारा कंक्लूजन की, पूरा जो इंट्रोडक्शन से लेके सजेशन तक जो हमारा था, उसका बात करने का हमारा कंक्लूजन क्या निकला, वो आ जाएगा हमारा कंक्लूजन। फिर हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग की। लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होगा, आपको मोस्टली क्या मिलता है, जो आपको क्वेश्चन मिलता है लेटर राइटिंग का, उसी में आपको एड्रेस वगैरह ये सब उसमें मेंशन होता है। जैसे कि लेटर राइटिंग आपके 2 टाइप की, फॉर्मल लेटर राइटिंग एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर्स होते हैं, सेकंड आपका इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर में आपका क्या आएगा, लेटर राइटिंग में आपके फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स होते हैं आपके ऑफिशियली लिखते हैं, हम एडिटर को लिख रहे हैं, गवर्नमेंट को लिख रहे हैं, पुलिस को लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को, कुछ ऑर्डर दे रहे हैं किसी चीज के, कोई आइटम हम मंगवा रहे हैं उसके लिए हम ऑर्डर दे रहे हैं। कंप्लेन लेटर्स हो गया, कैंसिलिंग ऑफ ऑर्डर हो गया, इंक्वायरिंग हो गया, ये सब किस में आ रहे हैं, आपके फॉर्मल लेटर्स में। ऐसे ही जब हमारे लीव एप्लीकेशन लिखते हैं वो भी काइंड ऑफ क्या आपका फॉर्मल लेटर में आता है। और इनफॉर्मल लेटर में आपका क्या आता है, जो आप अपने रिलेटिव्स को लिख रहे हो, फ्रेंड्स को लिख रहे हो, नेबर्स को लिख रहे हो, वो नेबर्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ये जिसको लिख रहे हो वो हो गया आपकी क्या है, इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपके जो सिलेबस में वो किसके बारे में बात करेंगे, हम फॉर्मल लेटर्स के बारे में बात करेंगे। फॉर्मल लेटर्स में आपको मैंने बताया कि लेटर एडिटर को आता है, प्रिंसिपल को आता है, मैनेजर को आ रहा है, पुलिस को, गवर्नमेंट को, ठीक है। अब इसमें जो फॉर्मल लेटर है उसमें हमारा कोई भी इश्यू हो सकता है। इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है, फॉर्मेट इसका क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द एड्रेस ऑफ द सेंडर, यानी कि सेंडर्स एड्रेस। हु इज द सेंडर, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। देन 1 लाइन ब्लैंक हो जाएगी, अगर जैसे मैं डैश होकर दैट मींस लाइन इज ब्लैंक हियर। फिर आपकी आ जाती है डेट मेंशन करनी है, फिर 1 लाइन और ब्लैंक। उसके बाद आपकी आती है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस का मतलब क्या है, रिसीवर्स एड्रेस का मतलब जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस। फर्स्ट वन क्या था, सेंडर्स एड्रेस, सेकंड इज योर डेट एंड थर्ड इज योर रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद फिर 1 लाइन ब्लैंक छोड़ देते हैं और फिर आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कि हमारा जो लेटर है उसको लिखने का पर्पस क्या है, मेन पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, मेन पर्पस ऑफ राइटिंग लेटर, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट में। ऐसे तो नहीं कुछ भी लेटर में लिख रहे हो, कोई पर्पस तो है लेटर लिखने का, तो वो आ जाएगा आपका सब्जेक्ट में। फिर हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद क्या है, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन इंक्लूड्स योर, जो आप सर या मैम लिखते हो वो आता है आपका सैल्यूटेशन में, ठीक है। सैल्यूटेशन के बाद
आपकी स्टार्ट हो जाती है बॉडी। बॉडी होती है यानी कि बॉडी और कंटेंट ऑफ द लेटर। इसमें क्या होगा, बॉडी 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट पैराग्राफ आपका इंक्लूड जो स्टार्ट करता है, क्या इंक्लूड होगा फर्स्ट पैराग्राफ में, इंट्रोडक्शन होगा आपका खुद का, और जो लेटर के बारे में कि पर्पस क्या है, किस बारे में है वो लेटर, वो आपका क्या होगा फर्स्ट पैराग्राफ में हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड पैराग्राफ में होगा जो आपका मैटर है। फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड हुआ ना, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या था, खुद को इंट्रोड्यूस करोगे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड पर्पस ऑफ राइटिंग, पर्पस ऑफ द लेटर, पर्पस ऑफ द लेटर। फिर आपका क्या आता है, सेकेंड पैराग्राफ में आप डिटेल में उस मैटर को, गिव अ डिटेल ऑफ द मैटर, यू शुड हैव टू गिव द डिटेल ऑफ द मैटर। सेकेंड पैराग्राफ में हम मैटर के डिटेल में देंगे, गिव डिटेल ऑफ द मैटर। थर्ड में क्या आ जाएगा फिर आपका, थर्ड पैराग्राफ में आपका सॉल्यूशन, यानी कि आप उससे सीकिंग कर रहे हो, पूछ रहे हो, जैसे कि आप उसका जो है सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो कि कैसे हम इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इसमें क्या आएगा कि आपने पहले अपनी क्या प्रॉब्लम, अपने इंट्रोड्यूस किया, प्रॉब्लम क्या है, पर्पस क्या है लेटर का, फिर आपने उसको डिटेल दे दी, उसके बाद आप उसका क्या है सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, या फिर आप अपने व्यूज दे रहे, सजेशंस दे रहे, हाईलाइट कर रहे अपने इशू को, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है हमारा कंक्लूजन में क्या आया, हम सजेशन करते हैं, वो क्या है आपकी, या तो रेमेडी भी हो सकती है, या फिर आप उसको क्या है उसमें आप उसको शो कर सकते हो, रेमेडी कर सकते हो, या फिर उसमें आप उनको क्या कर चेतावनी, वार्निंग दे सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, थर्ड पैराग्राफ में वार्निंग आ सकती है या फिर सजेशन आएगा। फिर फोर्थ में क्या होगा, और इसी में फिर क्या होगा आपका, आप उसमें उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मेरे जो लेटर को है वो कहाँ है, जो उसमें या तो इसका सॉल्यूशन मिले, वो सॉल्यूशन तो कब चाहिए आपको, जब आप गवर्नमेंट का लिख रहे हो, लेकिन जब एडिटर को लिख रहे हो तब आप उससे क्या चाह रहे हो कि मेरा लेटर किसमें पब्लिश हो, आपके न्यूज़पेपर में मेरा लेटर पब्लिश हो जाए। फिर आता है हमारा ये तो हमारे पैराग्राफ्स की बात हो गई। फिर हमारा 7th पॉइंट क्या था, बॉडी के बाद हमारा क्या आ रहा है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आ रही है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग मतलब आपको योर्स सिंसियरली फेथफुली जो लिख रहे हो वो आ जाएगी आपके कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, ये सब आ गया आपके कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में। उसके बाद आपको मेंशन करना है राइटर का नेम, यानी कि सेंडर्स नेम, सेंडर्स सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन इफ एनी। अगर उसकी कोई पोस्ट पे वो वर्क कर रहा है तो उसका डेजिग्नेशन मेंशन करना है, अदरवाइज कोई कंसर्न सिटीजन है तो वो मेंशन करना है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कोई हमने क्या क्या बात की लेटर राइटिंग में, कि फॉर्मल लेटर राइटिंग आपके 9th और 10th के सिलेबस में, और ये ही जो लेटर्स आपके 11th 12th में भी आते हैं, इनका फॉर्मेट ऐसे आर्टिकल भी 11th 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इनके लिए हमें अपने मेन बातें जो ध्यान रखनी है वो क्या, सेंडर्स एड्रेस। ये मोस्टली आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होता है, अगर नहीं भी होता है तो आपको अपना एड्रेस तो नहीं लिखना है, लेकिन कोई भी एड्रेस हमें मानकर अपना इमेजिनरी एड्रेस हम लिखेंगे। उसके बाद 1 लाइन ब्लैंक एंड देन डेट। ये जो हमारा पैटर्न है, फॉर्मेट हमें क्यों फॉलो करना है, कि हमें मार्क्स लेने हैं। मार्क्स का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कि हमारे फॉर्मेट के अलग मार्क्स होते हैं, कंटेंट के अलग होते हैं, ठीक है। इसलिए हमें ये पूरी बातें ध्यान रखनी होगी। First sender's address, then your date, then receiver's address, and then the subject. Subject is the main purpose of writing letter. फिर आती है salutation. Salutation includes your sirs and ma'am. फिर आता है body of the letter. Body of the letter include जैसे कि आप purpose क्या है लेटर का लिखने का, उसका क्या है आपके डिटेल देनी है, मैटर की कंप्लीट डिटेल देनी है, किस बारे में है, किस वजह से हो रहा है, क्या क्या सोल्यूशन आ सकता है। और फिर आप उनसे पूछ रहे हो कि क्या मुझे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा तो मुझे रिप्लाई दें, अगर नहीं मिलेगा तो फिर मुझे वो बताएं ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप अपना ले सकूं।
फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में आप उनको जैसे कि योर सिंसियरली फेथफुली लिखते हैं वो आपको लिखना होगा. एट लास्ट यू हैव टू राइट योर नेम, योर साइन एंड देन यू हैव टू राइट योर डेजिग्नेशन. if you are on any post then you have to mention your designation. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है. एग्जाम्पल देते हैं, उसमें सारी चीज आप खुद ढूंढते चलोगे और आपको मिलता जाएगा. जैसे कि यू आर राइट ए लेटर, राइट a letter to the mayor of your city, to the mayor of your city, seeking a solution to the problem of waterlogging in your area. You are Raj / Rani of Dharma Colony, रामगढ़. इस तरीके से आपको एग्जाम में लेटर का हेडिंग मिलेगा. लेटर की अगर हेडिंग मिल गई है, इसमें देखो आपको अपना एड्रेस तो मिल गया है. दूसरी बात क्या है, किसको लिखना है ये भी पता चल गया. तो आपका एड्रेस तो यहाँ से आ गया, तो सेंडर्स एड्रेस पॉइंट नोट करते चलेंगे. फर्स्ट में लिखना है सेंडर्स एड्रेस. लेटर लिख कौन रहा है, आप लिखने, और आपके अगर बॉय है तो वो राज है, गर्ल है तो रानी. आपको ऐसे मेंशन करना है. तो सेंडर्स एड्रेस क्या आया यहाँ पर, हाउस नंबर मेंशन नहीं है, तो यू हैव टू राइट एनी हाउस नंबर. 14/8 कॉलोनी मेंशन है, धर्म कॉलोनी. सिटी भी मेंशन है, रामगढ़. फिर बात क्या थी कि 1 लाइन ब्लैंक करनी है, उसके बाद हमें डेट मेंशन करनी है. डेट क्या है आज की, आज हो गई हमारी 29 ऑफ मई 2020. और आप इसको लिख सकते हो मई 29 2020, ठीक है. या फिर आप इसको हो गया हमारा. उसके बाद हम क्या मेंशन करेंगे, सेंडर्स एड्रेस आया, डेट आई. अब रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर कौन है आपका, द मेयर ऑफ योर सिटी, यानी कि उसका एड्रेस भी हमें गिवन है. तो लिखिए द मेयर, सिटी इसकी भी रामगढ़ की, क्या आपकी ही सिटी का है, रामगढ़. मेंशन किया. 1 लाइन ब्लैंक है यहाँ पर भी 1 लाइन है, और यहाँ पर भी फिर 1 लाइन ब्लैंक होगी. उसके बाद क्या लिखना है, हमें सब्जेक्ट मेंशन करना है. सब्जेक्ट क्या है, इसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है. तो क्या है इसमें, कंप्लेन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग. यहाँ पे कंप्लेन लेटर ही था, वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है किस बात का, वाटर लॉगिंग. वाटर लॉगिंग मतलब वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है. किस टाइम पे मेनली प्रॉब्लम होती है, रेनी सीजन में. तो सब्जेक्ट क्या हुआ आपका, कंप्लेन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग.
ठीक है। वाटर लॉगिंग ये आपने कर लिया। उसके बाद फिर हमारा आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या आएगा, सर्स या फिर मैम, दिस इज योर सैल्यूटेशन। अब देखो इतनी चीजें हमें सब लेटर के अंदर ही मिली है। लेटर की जो हमारी हेडिंग है, क्वेश्चन है, उसी में मिला। क्या क्या मिला आपको, सेंडर्स एड्रेस मिला, ठीक है, सेंडर्स एड्रेस, देन आपको डेट मिल गई, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस भी मिल गया, उसके बाद क्या हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर हमारे सैल्यूटेशन हो गई, ये हो गया हमारा सैल्यूटेशन। अब आपको लिखना है बॉडी, लिखनी है लेटर की। बॉडी में क्या बताया मैंने, बॉडी में आपका था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग लेटर। वो आप खुद करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि आपने किया है कि नहीं। उसके बाद बॉडी में फर्स्ट पैराग्राफ में आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मैटर को इंट्रोड्यूस किया, फिर मैटर को क्या डिटेल में बताना है कि जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है इसका मेन रीजन है वो क्या है और किस टाइम पर ये वाटर लॉगिंग होती है, यानी कि किस पर्टिकुलर सीजन में हो रही है। अगर हमेशा हो रही है तो वो भी बताना है, उसका रीजन क्या है। अगर किसी पर्टिकुलर सीजन में हो रही है तो वो मेंशन करना है। थर्ड पैराग्राफ में आप उनसे पूछो कि मेरी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कब तक मिल सकता है, होगा भी या नहीं होगा। एट लास्ट यू हैव टू क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आ जाएगी। अब फिर आपको अपना डेजिग्नेशन मेंशन करना है। अगर नहीं है कोई डेजिग्नेशन तो यू हैव टू राइट जस्ट द कंसर्न सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, ये सब मेंशन करना। तो यहाँ पर आज हमने पढ़ा आर्टिकल राइटिंग के बारे में और लेटर राइटिंग के बारे में, उसके फॉर्मेट को पढ़ा और इसको अब हम अपने प्रैक्टिकल वे में हम इसको फॉलो करेंगे और हमारे लेटर्स लिखेंगे कैसे, जैसे आपको होमवर्क में डेली मिलता है, किसी दिन लेटर राइटिंग का मिलता है, किसी दिन आपको आर्टिकल्स मिलते हैं, तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करते हुए अपनी नोटबुक्स में वो लिखने हैं और लर्न भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे।